दोस्तों, ये कोई आम दास्तान नहीं। ये किस्सा है उस शहजादी का जिसने महलों में रहकर भी कभी सुकून नहीं देखा, और उस जिन्न का जिसकी रूह सैकड़ों सालों से सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। किस्मत ने जब दोनों को एक ही मोड़ पर ला खड़ा किया तो न तख्त बचा न तकद्दुस बचा, तो बस एक ऐसा रिश्ता जो दर्द, रहस्य और कुर्बानी से लिपटा हुआ था। तो चलिए डूबते हैं उस अफसाने में जहां दिल नहीं, रूहें महबूब बनती हैं। शाम का वक्त था। दरबार नूर महल की छत पर बादलों की गर्दिश से आधा चांद झांक रहा था। महल की बारादरी में चांदनी फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में भी शहजादी आयशा की आंखों की तन्हाई साफ झलक रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 19 बरस थी, लेकिन चेहरे पर सदियों की थकान उतरती दिखती थी। बाजी, अब चलें अंदर, सर्दी बढ़ रही है, नौकरानी जरीना ने धीमे सुरों में कहा। मगर आयशा खामोश रही। उसकी आंखें उस सूखे कुएं की तरफ जमी थीं जो महल के पिछवाड़े वीरान मैदान में पड़ा था। वही कुआं जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा था, वो कुआं नहीं, जज्बातों का मकबरा है। वहां से जो भी आवाज आती है इंसानी नहीं होती। तुम कौन हो? शहजादी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके सामने कुएं के पास धुंध सी कोई शक्ल उभरी थी। सफेद धागों जैसे कपड़े, लंबे घुंघराले बाल और आंखें जैसे चांदनी को पी लिया हो किसी ने। वो इंसान नहीं था, लेकिन डरावना भी नहीं। मैं वो हूं जिसे सदियों से कोई नाम नहीं देता, लेकिन तुम चाहो तो मुझे एक नाम दे सकती हो। उस आवाज में हवा की तरह नरमी थी, लेकिन वजन इतना कि दिल कांप जाए। आयशा एक पल को हिली, फिर कांपती हुई बोली, क्या तुम जिन्न हो? वो मुस्कुराया। अगर मोहब्बत करने वाला जिन्न होता है तो हाँ, मैं वही हूं। काफी देर तक खामोशी छाई रही। हवा में कुछ अजीब था उस रात, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। शहजादी को एहसास भी न हुआ कब वो डर के बजाय जिज्ञासा से भर गई। तुम यहां क्यों आते हो? क्योंकि इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, मेरा वजूद कैद है, और आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे आंख मिलाई है बगैर डर के। शहजादी की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां उसकी अंगूठी के इर्द गिर्द सिमट आईं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? जिन्न कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मदद की नहीं, रहमत की जरूरत है मुझे। लेकिन हर रहमत की एक कीमत होती है शहजादी। क्या तुम तैयार हो उस कीमत के लिए? आयशा ने पहली बार किसी की आंखों में ऐसा सुकून देखा जो हर दर्द के नीचे छुपा होता है। उसने सिर हिलाया। हाँ मैं, क्योंकि शायद पहली बार उसे अपने तख्त से ज्यादा किसी की रूह में दिलचस्पी हुई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था, वो जो रहमत बनकर आया था वही उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। रात बीत चुकी थी। शहजादी आयशा अपने शाही कमरे में लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसकी रूह को उस वीरान कुएं से बांधे रखे हों। उस जिन्न की बातें उसके दिल में घर कर चुकी थीं। हर रहमत की एक कीमत होती है। सुबह का पहला नूर जैसे ही महल की खिड़कियों से भीतर आया, आयशा ने खुद को उस कुएं की तरफ जाते पाया, बिना किसी इरादे के, मगर किसी गहरे खिंचाव में डूबी हुई। आज कुएं के पास न तो कोई धुंध थी, न हवा में अजीब सी गंध, पर उसका दिल कह रहा था, वो यहीं है, वो मुझे देख रहा है। तुम आ गई। एक नरम मगर भारी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। आयशा ने पलटकर देखा। जैसे धूप की किरणें किसी धुंध को चीरती हों, वैसा ही वो जिन्न आज पूरे रूप में सामने था। उम्रहीन चेहरा, मगर आंखों में सदियों का दर्द। लिबास सफेद, मगर उसके चारों तरफ कोई रूहानी नूर चमकता हुआ। क्यों बुलाया मुझे? आयशा ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे सवाल अधूरे हैं, और मेरे जवाब भी। तुम्हें जानना है ना कि मेरी रहमत की कीमत क्या है? शहजादी की आंखों में झिझक थी, लेकिन दिल में जिज्ञासा कहीं ज्यादा थी। हाँ बताओ। जिन्न कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, हर सौगात वक्त मांगती है, और मेरी रहाई की कीमत वक्त नहीं, तुम्हारी रूह है। नहीं, जान नहीं, सिर्फ एहसास। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मेरी जंजीरें सिर्फ सुनी और समझी जाने से टूटेंगी। क्या तुम सुन सकोगी बगैर डर के? आयशा ने धीरे से हामी भर दी, और तब शुरू हुआ उस जिन्न का किस्सा। मैं जफर हूं, एक वक्त में इंसान था, दरबार ए नूर से भी बड़ा एक सल्तनत का शहजादा।
मेरे गुनाह ने मुझे जिन्न बना दिया। लेकिन गुनाह क्या था? वो मोहब्बत थी, किसी ऐसी से जिसे मैं छू नहीं सकता था। किसी इंसानी रूह से मोहब्बत करना हमारी कौम का सबसे बड़ा जुर्म था, और मैंने वही किया। जिस दिन मैंने उस लड़की का हाथ थामा, उसी दिन मुझे मेरी दुनिया से निकाला गया, कुएं में कैद कर दिया गया, रूह को जलाकर जिन्न बना दिया गया। आयशा की आंखें नम थीं। उसने पूछा, वो लड़की कौन थी? जफर ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी ही तरह एक शहजादी थी। शायद उसी की रूह तुम्हारे अंदर कहीं जिंदा है। तभी मैं खींचा चला आया। अब आयशा खामोश थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह किसी अनजानी कहानी का हिस्सा हो, जैसे वो सिर्फ आयशा नहीं, किसी अधूरी दास्तान की दूसरी कड़ी हो। लेकिन क्या वाकई वो उसी रूह का अक्स है, या जिन्न का फरेब शुरू हो चुका है? शहजादी आयशा के दिल में तूफान था। जफर की बातों ने जैसे उसकी जिंदगी की जमीन हिला दी थी। क्या ये सच था कि वो किसी पुरानी रूह का अक्स है, या ये सब एक जिन्न का मायावी जाल था? लेकिन उस जाल में भी एक अजीब सुकून था, ऐसा सुकून जो महल के सुनहरे पर्दों, चांदी के प्यालों और मोतियों से जड़े सिंहासनों में कभी महसूस नहीं हुआ था। जफर अब हर रात कुएं के पास उसका इंतजार करता, और हर रात आयशा उसके पास खींची चली जाती। एक रात जब चांदनी अपने शबाब पर थी, जफर ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरी कैद सिर्फ तुम्हारे भरोसे से टूट सकती है, तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगी? आयशा की सांस थम गई। उसने पलकें झुका लीं। उसका दिल कह रहा था हां, मगर दिमाग डर रहा था। वो जानती थी कि जफर के साथ एक रिश्ता बन रहा है, मगर वो रिश्ता इंसानी नहीं था, और दुनिया कभी उसे मंजूर नहीं करेगी। जफर उसकी खामोशी को समझ गया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई, जिसमें एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। ये मेरी रूह का टुकड़ा है, उसने कहा। अगर तुम इसे अपने दिल के पास रखोगी तो मैं तुम्हारी हर तकलीफ महसूस करूंगा, लेकिन अगर एक दिन तुम मुझसे दूर हुई, ये पत्थर राख बन जाएगा। आयशा ने कांपते हाथों से वो पत्थर ले लिया। उस पल उसने एक फैसला कर लिया, वो जफर को समझे बिना छोड़ नहीं सकती। मगर उसी रात महल के तहखाने में एक पुराना दरबारी, जो जादू और तंत्र विद्या का जानकार था, उसने ये सब देख लिया। और अगली सुबह दरबार नूर में गूंजा एक ऐलान, शहजादी पर जिन्न का साया है, और उसे बचाने के लिए उसकी आत्मा को शुद्ध किया जाएगा। आयशा के लिए अब इम्तिहान की असल शुरुआत थी। क्या वो जफर की मोहब्बत को बचा पाएगी, या इस दुनिया का डर उनकी रूहों को फिर जुदा कर देगा? दरबार नूर की हवाओं में इस बार सिर्फ साज की आवाज नहीं, बलिदान की गंध भी थी। पूरे महल में शहजादी आयशा की पाक रूह पर लगे जिन्न के साये की चर्चा थी। महल के बुजुर्ग, उलेमा, पीरों और तांत्रिकों को बुलाया गया, और तय हुआ कि रूहानी सफाई की रस्म होगी। उस रस्म में आग की 3 लपटों से गुजारकर शहजादी की आत्मा को शुद्ध किया जाएगा। लेकिन किसी को यह इल्म नहीं था कि उन लपटों से गुजरने का मतलब मौत भी हो सकता है। आयशा खामोश थी, न चीखी न इनकार किया। उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, जफर। उधर वीरान कुएं के पास जफर बेचैन था। हवा में अजीब तड़प थी, जैसे उसकी रूह खींची जा रही हो। वो जानता था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक उसकी छाती जलने लगी। नीला पत्थर जो उसने आयशा को दिया था, अब धीरे धीरे तपने लगा था। आयशा, वो चीख पड़ा। उस रात पहली बार जफर ने अपनी कैद तोड़ने की कोशिश की। नियमों के खिलाफ जाकर उस आग को पार करने की ठानी जिसमें आयशा झोंकी जाने वाली थी, लेकिन उसे रोका गया। काली परछाइयों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। तुम मोहब्बत कर बैठे जफर, अब ये मोहब्बत ही तुम्हारा इम्तिहान बनेगी। अब सवाल ये नहीं था कि जफर रिहा होगा या नहीं, सवाल ये था, क्या आयशा की रूह इस आग से निकल पाएगी, या मोहब्बत को फिर एक बार कुर्बानी बनना होगा। शाम का वक्त था। दरबार नूर की हवाओं में मौत की खामोशी तैर रही थी। महल के बीचों बीच बनी संगमरमर की चबूतरी पर शहजादी आयशा को बैठाया गया था। सफेद लिबास में, आंखों में सुकून और चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आसपास जल रही थीं 3 बड़ी अग्निशिखाएं, वही लपटें जिनसे गुजरकर उसकी रूह को शुद्ध किया जाना था। जफर उस कुएं में कैद था, लेकिन उसकी रूह हर लपट की तपिश को महसूस कर रही थी।
उसने चीख चीख कर अल्लाह से फरियाद की, या रब, अगर मेरी मोहब्बत पाक है तो उसे मत जलने देना। मेरी सजा मुझे दे दे मगर उसे बख्श दे। उसकी आंखों से रूहानी आंसू गिरे और उसी वक्त आयशा की पलकों से एक आंसू गिरा जिसने रुकती लपटों के बीच अपनी पाकीज़गी की मोहर लगा दी। शहजादी ने अपने ललाट पर खुद ही खून का टीका लगाया और बोली, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं ये जुर्म हर जन्म में करूंगी, लेकिन मेरी रूह अब उस दर पर जाना चाहती है जहां मोहब्बत को सजा नहीं, सुकून मिलता है। अचानक तीनों अग्निशिखाएं बुझ गईं। आकाश से एक रूहानी नूर उतरा। जफर की जंजीरें टूट गईं। उसका चेहरा इंसानी रूप में निखर आया। शहजादी के सामने अब एक इंसान खड़ा था, वही जिन्न जो अब अपने सच्चे रूप में था। आयशा मुस्कुराई और कहा, तो अब तुम आजाद हो? जफर ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं मोहब्बत का बंदा हूं और वो बंदगी सबसे हसीन कैद होती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, ना किसी रस्म से, ना किसी दस्तूर से, बस दो रूहों का मिलन हुआ अल्लाह की मर्जी से। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत जिन्न की होती है, कभी इंसान की, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो हर आग, हर कैद, हर रुकावट खुद मिट जाती है। शहजादी और जफर की कहानी यही सिखाती है कि जब नीयत पाक हो और रूह सच्ची तो अल्लाह मोहब्बत को कभी हारने नहीं देता। अगर आपको यह दास्तान दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।